अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब की छोटी सी प्यारी सी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, दूसरों की ज़िंदगी में भी खुशियाँ बिखेरते रहें। ये छोटी सी सीनरी थी, बहुत खूबसूरत थी, सोचा कि आप लोगों से भी शेयर करूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसी टिप्स मैं अपनी बहनों को दे सकूँ जिससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो सके। तो चलते हैं अपनी टिप की तरफ। तो हम औरतें भी ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। मैं ख़ुद भी एक औरत हूँ और मैं इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो सोचा कि आज आप लोगों से भी डिस्कस करूं, क्या पता आपको मेरी इस टिप से कुछ फ़ायदा हो सके। वो ख़वातीन जो शादी के बाद एक जॉइंट फैमिली में रहती हैं, उन्हें तो हर दूसरे दिन किसी न किसी बात का, किसी न किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कभी नंद की तरफ से, कभी सास-ससुर की तरफ से और कभी ख़ुद अपने हस्बैंड की तरफ से। जैसे ही कोई मामला उनके साथ होता है तो उनकी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। हम जो है अपनी सोच का पैमाना इतना बड़ा कर देते हैं, इतना लबरेज़ कर देते हैं कि हमें ख़ुद ही जो है ना उस मुश्किल में फंस जाते हैं। यानी अपनी सोचों को हम इतना बढ़ा लेते हैं कि वो हमारे लिए ही फिर मुश्किल हो जाती है। हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो ख़वातीन जो जॉब करती हैं और अपने बच्चों का फ्यूचर बेटर करने के लिए या फिर अपने हस्बैंड की हेल्प करने के लिए उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर वो ऑफ़िस से लेट हो जाती हैं तो बॉस की डांट, काम ठीक ना होने पर बॉस की डांट, चलो वो तो हो गई। फिर उसके बाद जब वो ऑफ़ करके घर आती हैं, घर आकर अपने सास की बातें सुने, ससुर की बातें सुने, फिर नंद के झगड़े और साथ ही साथ फिर अपने हस्बैंड से भी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई झगड़े हो ही जाते हैं। तो आज सोचा कि अपनी बहनों को कोई ऐसी टिप दे सकूं कि जिनको जो है ओवरथिंकिंग से बचा सकें। क्योंकि मैं भी इसी तरह बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हूँ और करती थी। तो अभी भी मेरा बहुत कम हो गया है क्योंकि मैंने इन टिप्स को थोड़ा बहुत अपना लिया है, जिनकी वजह से मेरी ओवरथिंकिंग बहुत कम हो गई है। तो सोचा आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो इन टिप्स को ना अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो जो है ना आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। हमारे शौहर हज़रात बड़े आराम से हमें कह देते हैं कि ये क्या बात हुई, तुम तो बहुत ही सेंसिटिव हो, ज़रा से इस बात पर रोने लग पड़ती हो। इन्हें क्या पता कि एक औरत के साथ उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। एक औरत कितनी कितनी चीज़ों को फेस कर रही होती है घर में रहकर और काम करते हुए भी। ओवरथिंकिंग का मतलब होता है कि एक बात के बारे में बार बार सोचना, जो बात आपके जहन में फंस गई है उसी को आपने बार बार नॉन स्टॉप सोचते चले जाना। ये एक ऐसी हैबिट है जो हम खुद अपने अंदर डेवलप करते हैं और अगर हम चाहें तो इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। ज़्यादा सोचने से कुछ हासिल वसूल नहीं होता, बल्कि ज़्यादा सोचने से जो है आपका टाइम भी ख़राब होता है और दूसरा आपका दिमाग भी ख़राब होता है सोच सोच के। और ज़्यादा सोचने से कोई मसाइल हल भी नहीं हो जाते। हमारे दिमाग पे जो है ना वो जो है मज़ीद टेंशन ही रहती है। तो हमारा माइंड जो है ना हमारे अपने कंट्रोल में होता है। जैसे हाथ पाँव हमारे अपने कंट्रोल में है, जब तक आप नहीं चाहेंगे आपके हाथ पाँव नहीं हिलेंगे। इसी तरह आपका दिमाग जब तक नहीं चाहेगा, आपकी जो सोचें हैं वो आपके दिमाग में नहीं आ सकती हैं। तो आपका माइंड आपके अपने कंट्रोल में है। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो माज़ी की बातों को सोचते रहते हैं, माज़ी के जो रिग्रेट्स होते हैं उनको सोचते चले जाते हैं। इसी तरह के हम लोग ऐसा कर लेते तो काश ऐसा हो जाता, काश हम ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता, काश हम इस आदमी से शादी ना करते तो ऐसा हो जाता, दूसरे से शादी कर लेते तो ऐसा हो जाता। ऐसी फ़िज़ूल सोचें जो है ना आपके दिमाग में आती रहती हैं। इसी तरह से हम फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट है, अब वो अगर अपनी डिग्री कंप्लीट कर चुका है तो फिर वो ये सोचेगा कि भाई क्या पता मुझे जॉब मिलेगी ही नहीं मिलेगी, मैंने जिस प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या मैं इस प्रोफेशन को लेकर आगे चल सकूँगा नहीं चल सकूँगा, या जो जॉब मुझे मिलेगी वो मेरे काबिल होगी भी या नहीं। और इसी चक्कर में हमारा जो है ना प्रेज़ेंट जो होता है ना उसकी सारी खुशियाँ भी वहीं की वहीं रह जाती हैं। तो ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं इसकी आपको टिप्स बताऊंगी। नेक्स्ट पार्ट मेरा ज़रूर देखिएगा, ज़रूर वॉच करिएगा, उसमें मैं आपको टिप्स बताऊंगी। अगर मैंने इसमें टिप्स बताई तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी टिप्स बताऊंगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।